हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट दोस्त। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अपन पढ़ रहे थे मैथ के अंदर, नंबर सिस्टम। जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि ये नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ना है, कैसे मतलब क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी एग्जाम को सिलेक्शन लेने के लिए। तो वो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा ऐप है स्टूडेंट दोस्त। ठीक है, ये ऐप है स्टूडेंट दोस्त। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐप को ओपन करेंगे। ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या ये मैंने स्लो कर रखा है, दूसरा अपन को पढ़ना है मैथ। तो पहले अपन मैथ पे क्लिक करेंगे। मैथ पे क्लिक करने के लिए इसमें लैंग्वेज लेंगे, यहाँ से इंग्लिश, यहाँ से फिर एसएससी एग्जाम स्टूडेंट, देन यहाँ से एसएससी एग्जाम स्टूडेंट, देन एसएससी सीजीएल। तो आपको यहाँ पे सारे एसएससी के सारे आ जाएंगे। यहाँ से व्यू करेंगे, सारा आ जाएगा। जैसे आपको सारा आ गया, इसमें अबाउट एग्जाम है, इसमें मैथ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं मैथ का डिस्कस करते हैं। मैथ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बूस्टर पढ़ रहे थे, उसके बाद अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अपन इंट्रोडक्शन, अपन को क्या पढ़ना था, मैंने एक लास्ट वीडियो में थोड़ा समराइज दे देता हूँ। अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, अपन ने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन टू बेसिक। ठीक है, कि टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर क्या होता है, अपन ने पढ़ लिया था। आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। ठीक है, आएगा तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है, वेरी मोस्ट। ठीक है, ये टॉपिक वेरी मोस्ट है, ये आएगा ही आएगा, तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन चैप्टर 2 है यूनिट डिजिट, इस पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बैक करेंगे, चैप्टर 2 यूनिट डिजिट ओपन कर देंगे। ओपन हो गया। अब देखो क्या कह रहा है अपन ने, जैसे वो सब फॉर्मेट लिख के आएगा यहाँ पे, ये लिख के आएगा जैसे पे, या क्या लिख के आएगा। अब जैसे ओपन करेंगे तो आपको लिख के आएगा टाइप 2 कैसे क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट का, तो यहाँ लिख के आएगा कब अपलोड हुआ है, सब यहाँ टाइमिंग आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे बढ़ते हैं कंसेप्ट बूस्टर में। क्या होता है यूनिट डिजिट, ये क्या है, बेसिकली पावर फॉर्म होती है। ये बेसिकली क्या होती है, एक पावर फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे आपको क्या होता है, जैसे आपको स्क्वायर आते होंगे, आपने 2 का जैसे पूछा होगा, 2 का स्क्वायर आ रहा है आपने, 2 का स्क्वायर हुआ 4 हुआ, फिर 2 का क्यूब किया आपने तो 8 आया। ठीक है, 2 का 4 किया तो 16 आया। 2 का 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 का 6 क्या होता है, 2 का 6 क्या होता है। अब देखो ये को 2, सॉरी देखो यहाँ से 2 की पावर क्या होता है, तो वापस 2 आया, 2 आया, ये 2 रिपीट हुआ। कितनी बार रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ ये 2, मतलब ये रिपीट हुआ। ठीक है, ये रिपीट हुआ। जैसे कि कैसे 2 रिपीट हुआ ना, जैसे देखो 2 की पावर क्या है, पहले देखो, पहले लास्ट डिजिट क्या थी इसकी 2 थी, इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 4 थी, इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 8 थी, इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 6 थी, इसकी यूनिट डिजिट 2 आ गई, यानी कि 2 वापस रिपीट हो गया 2 पे। तो इसको ही अपन साइक्लिसिटी बोलते हैं, साइक्लिसिटी। ठीक है, इसको ही हम साइक्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा साइक्लिसिटी, यानी कॉमन, कितनी बार मतलब कोई स्क्वायर करने के बाद वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको साइक्लिसिटी कहते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इससे देखो पहला है, पहला क्या है 0, 0 की पावर कितनी करो 0 ही आएगी। 1 की पावर कितनी करो 1 ही आएगी। 2 की पावर क्या होगी, रिपीट होगी। जैसे बताया था 2, 4, 8, 2 की पावर है। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, मतलब 4 बार, 4 बार मतलब 1, 1, 2, 3, 4, 4 क्यों रिपीट होता है, तो इसकी साइकिल क्या है 4, यानी हर 4 साइकिल के बाद इसकी पावर रिपीट होगी, मतलब इसकी यूनिट डिजिट रिपीट होगी। तो यही अपन कंसेप्ट यूज़ करेंगे और उससे अपन यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे देखो 3 का, देखो 3 का 3, ठीक है 3 पावर की बात हो रही है 3 की। ठीक है, 3, 9, 27, फिर इसकी पावर क्या आएगी, इसको आप 81 एंड 343, ऐसे ही इसकी, तो ये रिपीट हो रही है। तो इसकी साइकिल 4 है, 2 की, 3 की साइकिल 4 है। 4 में क्या होता है, 4 का केस क्या होता है,
इसमें यूनिट डिजिट कैसे चलता है, अगर 4 की पावर 1 है यानी कि क्या है, ये ओड है, यानी ओड है, ठीक है, ओड है ये, ठीक है, ओड है, तो ये इसकी पावर क्या आएगी, हमेशा 4 ही आएगी। यानी आप किसके देख लो, 4 की पावर अगर ओड है यानी ओड नंबर में है तो उसकी 4 ही आएगी, और 4 की पावर अगर इवन है, ठीक है, इवन है यानी कि 2 है तो 6 ही आएगा। किसी भी पावर का देख लो इतना ही आएगा, ठीक है, 16 नहीं आएगा, मतलब 6 ही आएगा। यानी कि कंसेप्ट क्या है, 4 की पावर अगर ओड है तो 4 ही आएगा, और 4 की पावर इवन है तो 6 ही आएगा यूनिट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट चलता है इसके अंदर, ठीक है। यूनिट क्या है, 4 6 4 6, मतलब हर पावर के बाद, क्योंकि आप नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 3 तो ओड इवन आएगा, तो पावर जो है कि 4 6 में आएगी। भाई ध्यान रख लो, ओड है 4, ओड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 में क्या होता है 5 में क्या होता है, 5 में क्या होगा, 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आएगी, मतलब ओड हो इवन हो कुछ भी हो 5 ही आएगा। 6 में भी सेम हो, 6 में भी 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। 7 में वही 7 की वो साइक्लिसिटी चलेगी, जैसे आप जो 7 होता है 49 होता है, ठीक है, 49 होता है। उसके बाद क्या होता है इसको 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 343 है ना, 343 आएगा, 343 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401 आएगा। 7 की पावर 4 जो होती है ना, 7 की पावर 4 जो होती है वो इतनी होती है, और 7 की पावर 5 का क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये 807 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा, तो ये 4 की पावर के बाद रिपीट हो गया, यानी साइकिल 4 के बाद रिपीट हुआ तो उसकी साइक्लिसिटी 4 के बाद रिपीट हुई है, तो हमेशा यूनिट 7 ही आएगी, हर साइकिल 4 के बाद रिपीट होगी, ठीक है। जैसे ये 7 का हो जाएगा, वैसे 8 है, 8 का क्या होता है 8 का क्या होता है, 8 क्या होता है 8, ठीक है। 8 की पावर 2 क्या होती है, ये हो गई 8 की पावर 8, ठीक है। फिर 8 की पावर स्क्वायर का 64, ठीक है। फिर 8 की पावर 3 का कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, आपको मल्टीपल, मतलब आपको टेबल तो याद होनी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक टेबल, ठीक है, सो राइटिंग लिख लेना, ठीक है। और 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर, मतलब मिनिमम, और 1 से लेकर 15 मिनिमम 15 तक क्यूब, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये तो याद होने ही चाहिए, ठीक है, ये याद होने ही चाहिए। ये ऐसे, अब देखो 9 में क्या होता है, 9 में भी वो और इवन डिजिट का होता है, इसमें से वो हो जाएगा। 9 में क्या होता है, 9 में पावर ओड है, ठीक है, ओड है तो क्या आएगा, 9 की पावर ओड है तो क्या आएगा, 9 की पावर 1 है तो क्या है, जैसे तो 9 आया, और 9 की पावर अगर इवन है, ठीक है, तो 9 की पावर स्क्वायर है तो 181 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये अपन ने थ्योरी पढ़ ली, देखो ये वीडियो यूट्यूब पे देखोगे लोग 4 घंटे में पढ़ा रहे हैं, 4 घंटे में, काम का यही है। इस जो ये मैंने यहाँ पढ़ाया है ना आपको, यही इससे ही आपके सारे सवाल बन जाएंगे, जो मैंने यहाँ पढ़ाया ना आपको, ये सब इससे ही आपके सारे सवाल बन जाएंगे। बस ये यूज़ करना है, जितना मैंने बताया उतना दिमाग में होना चाहिए, सारे सवाल इससे बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे देखो, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ शॉर्ट की कैसे होती है, ठीक है। सारा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा, कहीं भी आप कहीं जाने जरूरत नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन आते कैसे हैं, मतलब आता क्या है, पेपर में क्या आता है, आपसे पूछेगा फाइंड अ यूनिट ऑफ बेस नंबर, दूसरा पूछेगा डिटरमाइन द साइकिल ऑफ लेंथ, ठीक है। और फिर ये स्टेप है, सॉरी ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टेप है, ठीक है। फिर डिवाइड द पावर बाय द साइकिल लेंथ एंड रिमाइंडर फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट, जैसे क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। अब देखो ये बोला है 7 की पावर, ये SSC बैंक सब में आते हैं ये क्वेश्चन, ये पावर है, ठीक है, थोड़ा 2025 है, ठीक है, 2025 है, ठीक है। अब इससे पूछा है यूनिट क्या होगी। अब देखो आपको पहले 4 की टेबल आना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए ना, 4 का मल्टीपल डिवीजन रूल आना चाहिए। 4 का डिवीजन क्या होता है,
लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसी 4 की पावर, क्योंकि आपको पता है 7 के जो पढ़ा रहा हूँ यूनिटी में उसमें साइक्लिसिटी होती है, 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो हर 4 के बाद डिजिट रिपीट होगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि 4 से डिवाइड करता है या उससे रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4 का डिवाइड लगाया तो इसमें 6 बार गया, एक रिमाइंडर बचा, तो यानी 7 की पावर 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, धीरे 7 की 1 क्या होती है 1, बस सवाल ख़त्म। यही क्या है, देखो लेंथ 4 होती है, रिमाइंडर एक बचा, एक ही साइकिल 7, ख़त्म। ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। उसके बाद है देखो क्या है, 2 की पावर वाला बताया, देखो 2 की पावर 35 होती है, और 2 की पावर साइकिल सिटी क्या होती है, 2 की साइकिल सिटी भी 4 होती है ना। अब देखो इसमें 4 का डिवाइड लगाओ तुम, जैसे 35 में तुम 4 का डिवाइड लगाओगे तो देखो तुम्हें है ना सारा कुछ है ना लिखना नहीं होता, ओरली करना भी आना चाहिए, ठीक है। ओरली करना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। ओरली करना भी आना चाहिए कि अब दिख रहा है कि 4 का डिवाइड लगता है, 4 32 होता है, तो 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब पता 4 2 क्या हुआ, 8 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 आंसर आ गया। ऐसे सवाल करने हैं, ठीक है। अब देखो क्या पूछता है, अब हाँ, अब कुछ पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या आता है आपके, यूनिट डिजिट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज नंबर, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड शॉर्टकट ट्रिक्स एंड यूजिंग द दिस, ये पूछता है। अब देखो मैंने ये चीज़ यहाँ लिखी है जो पेपर में आपके काम आनी चाहिए, जो मतलब ये टॉपिक पढ़ लिया तो उसमें आपकी मेन चीज़ क्या है, मतलब पूरे का समरी क्या है कि ये तो आना ही चाहिए। मेमोराइज द साइकिल ऑफ 0 से 9, जो ऊपर में पढ़ाया, मेमोराइज द साइकिल ऑफ 0 से 9 टू इंस्टेंटली कैलकुलेट अ यूनिट डिजिट और लास्ट पावर विदाउट द फुल कंप्लीमेशन, मतलब खोल के नहीं, मतलब पूरा इसका स्क्वायर करके नहीं, सिंपल पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट क्या है। उसमें देखेंगे पहले देखेंगे, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ 2 की पावर 38 है, ठीक है। अब मुझसे यूनिट डिजिट बतानी, ऐसा नहीं 2 को खोलने बैठ जाओ 2 × 2 × नहीं, ये नहीं करना। 38 है, दिख रहा है कि ये लास्ट 2 डिजिट देखना है, 38/4 करेंगे तो दिख रहा है यहाँ से 4 9 36 होता है, तो 2 बचेगा, तो 4 की पावर 2 आएगा, तो यहाँ कितना आ गया 6, तो सॉरी 2 की पावर 2 आया ना, 2 की पावर 2, तो क्या यूनिट डिजिट आएगी 4 आएगी, 4, ठीक है। 2 की पावर 2 आएगी तो यानी कि 4 यूनिट डिजिट होगी उसकी, ठीक है, तो 4 आएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। काम क्यों, अब क्वेश्चन इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपका होमवर्क है, जो मैंने बताया है इसको आप इससे होमवर्क करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पर आपके दिखा देता हूँ, ये वाला मैंने कर ही दिया, आपको बता ही दिया इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो सॉरी वो अपन ने 38 लिया था, 35 है, तो दिख रहा है 2 की पावर 32 है, तो 2 की पावर कैसे आएगा, 2 की पावर करना है सिंपल, 4 का डिवाइड लगाओगे, 2 की पावर 3 करोगे यानी कि 8 आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सारे करने हैं, ठीक है। तो ये आप होमवर्क है आपका, ये होमवर्क करना सारा, ठीक है। मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में 2 से 3 चैप्टर करने हैं अपन को, क्योंकि कोर्स को होते हैं, ठीक है। अब फैक्टर देखते हैं, ठीक है। फैक्टर में क्या पढ़ना होता है अपन को, फैक्टर के लिए पहले HCF LCM आना चाहिए, आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए HCF LCM की, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम में 3 फैक्टर है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आर ए इंटीजर डेट डिवाइड इज एग्जैक्टली विदाउट द लिविंग द रिमाइंडर, मल्टीपल्स आर द नंबर्स ऑब्टेन बाय द ऑप्टिंग, कोई लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल आर द नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर विथ ए इमेजिनरी, पहले आपको बताना चाहिए ऐसे HCF क्या होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब जैसे मैं पहले बेसिक स्टार्ट करता हूँ, 2 3 में का HCF क्या होगा, 2 में 2 का डिवाइड था 3 में, तो इसका HCF 1 आ गया। अब ऐसे आगे बढ़ता 2 और 4 में HCF क्या होगा, ये इसको कैसे सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, तो दोनों में 2 2 कॉमन है तो 2 आ गया HCF। ऐसे ही आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है क्वेश्चन में से, ये बेसिक बताया मैंने। इसके बाद आगे करते जाओगे तो और थोड़ा वो मिलेगा, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो वही लिखा हुआ है, HCF ऑफ ए 2 and more नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, ठीक है। LCM क्या है, LCM इज ए 2 and more नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजन बाय ईच ऑफ देम, वो डिवाइड होता है जो दोनों में से कॉमन। HCF क्या होता है, दोनों में से, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो 4 क्या एग्जाम्पल दूँ, 4 और 12 है,
ठीक है। इसका अपन को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, दोनों निकालना है। ठीक है। अब देखो इसमें दिख रहा है एचसीएफ, ये आपको थोड़ा है ना फुर्ती से करना होगा क्योंकि टाइम का पूरा गेम है। अगर टाइम स्पीड बनाओगे तो दिख रहा है 4 12 का एचसीएफ क्या होता है, ये 4 क्या होता है, 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब ये आपको 2 इंटू 2 दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए 2 इंटू 1 है ये। ठीक है। तो ये 2 इंटू 3 है। अभी दिख रहा है दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया 4, सॉरी एचसीएफ क्या हो गया 4, तो उसका एचसीएफ हो गया 4। और आपको 4 12 करना होता है तो क्या करना होता है, एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है ना वो एचसीएफ इंटू दोनों का जो होता है, जो दोनों में नहीं होता, मतलब जो सॉरी एचसीएफ होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू जो दोनों में नंबर एचसीएफ में काम नहीं आया वो होता है, यहाँ पे वो एक नंबर होगा, वो नंबर होगा। अब एचसीएफ तो आ गया 4, अब इसमें 3 नहीं आया, तो एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना हो गया 3, तो 12 इसका एलसीएम हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपकी स्पीड होगी तो आप इसको जल्दी कर लोगे, वरना आपको दिक्कत आएगी फिर आप ऐसे करोगे। लेकिन ये तरीका अच्छा होता है अगर आपको बड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो ये तरीका अच्छा है। ठीक है। वही राइटिंग देख लेना, 1 है, 3 है और 3 है, तो ये 4 इंटू 2 करने के बाद 12 ही आएगा। ठीक है। 12 ही आएगा, वो 12 ही आएगा, तो 12 की तरह कर लेना। ठीक है। ये हो गया। आगे आगे क्या है, एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट और प्राइम नंबर, जैसे बताया 60 है, 60 को आप मैंने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 60 को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है ये वाला एलसीएम, ये वाला, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन इतने दीजिए जाते हैं, लेकिन सब वो सब कर लेंगे, कट ऑफ वही बढ़ाएंगे। ठीक है। तो लेकिन ये फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, वेरी मोस्ट। ठीक है। ये तो याद ही होना चाहिए, ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एचसीएफ, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम नंबर 1 इंटू नंबर 2, जो दो नंबर है वो तो वो होगा। ठीक है। वो फॉर्मूला है वही है। ठीक है। जैसे मैं बताया था 4 और 12 है, एलसीएम क्या आया था इसका 4 आया था, एलसीएम कितना आया था 12 आया था, और इसका मल्टीपल कितना हुआ 4, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती। तो ऐसे ही करना है। ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके बाद आप करना। ठीक है। 24 है। ठीक है। ये कितना है 24 है, 24 है। ठीक है। 24 को किस कह सकते हैं, 24 क्या होता है 2/3 8, यानी 8 इंटू 3 है। ठीक है। और 36 क्या होता है 2/2 इंटू 3 की वर्ग, ये कितना है 4 इंटू 9। ठीक है। इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या 2/3 है, 2/2 कॉमन, इसमें 2/2 कॉमन, तो 2 आ गया, 3 तो एलसीएम आ गया 12। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, जो इसमें आपको वो देखना होता है कि एलसीएम तो ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, 2/3 तो आएगा ही आएगा, है ना, सॉरी 3 नहीं आएगा, हाँ 12 तो आएगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है ना वो एचसीएफ का पार्ट होता है, मतलब उसमें एचसीएफ तो आना है, एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आना ही आना है, और जो दोनों में जो अपन ने एचसीएफ में नहीं लिया वो भी आएगा, तो ऐसे ही करना है। लेकिन इसको अपन ऐसे करेंगे ना 24 इंटू 36। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको 2 इंटू 12। ठीक है। 12 आ गया, 12 आ गया, इधर कितना आया 12 आया, इधर कितना है 1 इंटू 18, फिर 2 की 2 और लगाएंगे, कितना आया, ये कितना है 2/3 है। ठीक है। 6 आया, फिर 9 आया, फिर 3 करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर वही 2 आएगा, फिर 9 आएगा, 2 8 की 2 है, 2 आएगा, देन फिर 2 आएगा। ठीक है। एक और एक, ये 3 आएगा ना, ये 3 आएगा, तो 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है ना, तो 4 दूनी 8, क्या बोल रहा है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, यानी कि 72 आ रहा है। ठीक है। 72 ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको ये सवाल करना है। ठीक है। तो ये सारे सवाल आप ऐसे करना, और ये मैंने बता रखा है क्विकली फाइंड एचसीएफ, यानी फाइंड एचसीएफ क्विकली फाइंड करना है। ठीक है। कंपेयर द पावर ऑफ द कॉमन प्राइम एलसीएफ बाय टेकिंग द मैक्सिमम पावर ऑफ द ऑल प्राइम। ठीक है। तो ये ऐसा करना, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन लगाना। ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दे रखे नीचे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरो।
नंबर जीरो का कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखो नंबर जीरो कंसेप्ट क्या होता है। देखो नंबर जीरो क्या है, नंबर जीरो में क्या करना होता है, नंबर जीरो नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर जीरो निकालना है। इसमें क्या होता है, आपको फैक्टराइजेशन करनी होती है। जैसे आपको पता है आपको फैक्टोरियल पता है। जैसे देखो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल में क्या होता है, जो पीछे होता है उसमें 1 कर दो, 2 हो गया। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 हो गया। ऐसे सो ऑन करते करते जाएंगे तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1। तो ये क्या होगा, देखो 5 इंटू 4 20, 20 और 3 60, 16 और 20, 120 आया। ठीक है, अब ये जीरो आया ना, यही चीज़ है नंबर जीरो निकालना। क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर जीरो अपन को अपन ने देखा कि 5 फैक्टोरियल में तो 1 आ रहा है। अब ये पूछ लिया कि अपन को 100 फैक्टोरियल में कितने टेली नंबर जीरो है, तो कैसे निकालोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके बैठोगे 100 इंटू 9 99 इंटू 98, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी ट्रिक होती है, जब भी ऐसे निकालना हो ना, तो देखो सारा गेम 5 फैक्टोरियल के कारण ही है। क्योंकि जब 5 से 5 आएगा ना, क्योंकि 4 फैक्टोरियल यहाँ भी होगा, 5 यहाँ, जब 5 से 5 कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, तो अपन को जीरो मिलेगा। जीरो कैसे मिलेगा, 5 इंटू 2 से मिलेगा। ठीक है, तो अगर 100 फैक्टोरियल का निकालना है तो क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल का निकालना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 12 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद अपन को करना है, देखो कैसे करना है। अब देखो 100 फैक्टोरियल है अपना, 100 फैक्टोरियल कैसे नहीं करेंगे, ये अपना यहाँ समझ में आ गया। अब देखो 100 फैक्टोरियल का बताता हूँ। 100 फैक्टोरियल का है इतना, ठीक है, 100 फैक्टोरियल इतना है। अब अपन को उसमें 100 फैक्टोरियल हो गया। 100 फैक्टोरियल के बाद हाँ, इसमें क्या करना होता है, 5 का डिवाइड लगाना है। अब जैसे ये नेक्स्ट करेंगे प्लस करेंगे, 100 फैक्टोरियल बाई 5 का स्क्वायर करना है। अब अगला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 100 फैक्टोरियल इंटू 5 क्यूब आ गया, जो कि ज़्यादा है, 125 हो जाएगा, जो कि डिवाइड नहीं जाएगा। तो अपन को इसमें क्या करना है, यहीं रुक जाना है। यानी कि इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर पार्ट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए डिनोमीटर से, तो निकालना होगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 को 100 से करेंगे 20। ठीक है, तो 20 आ गया, ये आएगा 25 और ये आ गया 4, तो 24 होगा। जब 100 फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे ना, तो 24 इसमें जीरो आएंगे। तो वैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है, वही इसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया ऐसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रेलिंग जीरो क्या है, ट्रेलिंग जीरो इज ए नंबर ऑफ, आगे क्या है, थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी है। आगे क्या, ट्रेलिंग जीरो इज ए नंबर आज द कंसिडर जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर। मैंने जो बताया ना वही सही है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, और ये टॉपिक करना है, वैसे ही यही है। ठीक है, जैसे मैं आपको जो मैंने बताया था वो 100 फैक्टोरियल वाला ना, 100 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल है, और फिर अपना 5 की पावर 5 प्लस 100 इंटू 5 की पावर। ठीक है, 100 इंटू 5 की पावर, तो ये कितना आ गया 20, ये कितना आ गया, ये आ गया 4, तो ये आ गया 24। तो ऐसे करना है, तो यही किया मैंने, 100 इंटू 5 किया, 20 आया, 24 आ गया। ऐसे ऐसे करना है। अगर इसका निकालना है तो उसमें क्या करना होगा, देखो इसमें इसने पहले मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, ये मेनली यही है, आपको हर टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आता है वो पता होना चाहिए, और सॉल्व कैसे करना है, 3 चीज़ आनी चाहिए। क्वेश्चन आता कैसे, सॉल्व कैसे करना है, और कम टाइम में कैसे करना है, ये 3 चीज़ आती है ना। क्वेश्चन आता कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, और कम टाइम में करना है, ये सीख लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद अब आप ये सब कर लेना जैसे ने बताया, सारे वैसे ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, नंबर 4 हो गया। इसके बाद डिविजिटी रूल है, डिविजिटी रूल, आई थिंक टाइम बहुत हो गया। डिविजिटी रूल, और देखो डिविजिटी रूल और डिविजिटी थ्योरम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कब तक आप है ना इसकी प्रैक्टिस करो, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक, यूनिट डिजिट, फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, डिविजिटी रूल। ठीक है, ये सब कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिविजिटी रूल और डिविजिटी थ्योरम बताता हूँ। ठीक है, और ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि ऐप को कैसे, जो नए हैं उनके लिए कि ऐप कैसे यूज़ करना है। जैसे आप ऐप ओपन करेंगे आपको ये स्क्रीन आएगी। ठीक है, आपको सारे जो वीडियो में स्टार्टिंग बताया था वैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा बाईपास में करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा कि आपको 1 डे ट्रायल बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है।
मल्टीपास का चार्ज जो है ये वेरी होता रहता है, वैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक होते हैं, कैसे पढ़ना होता है। उसके बाद फिर आगे और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो इस पास को आप अभी बाय करें, क्योंकि पेपर निकालना है तो आपको ये नीड चाहिए, क्योंकि वीडियो देखने से काम नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो 1 डे टाइप फ्री है, तो उसको आप बाय करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, बाय करें। ठीक है।